风吹过旧时光，回忆落在心上。曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。ज़ूलू, मैं चाहता हूं कि जियान चेंग के दिल में सिर्फ मैं रहूं। मुझे कोई राय दो। पहले मैंग तेंग का मामला था, उसके बाद तुम्हारा। इन मामलात में उसने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं उसका हस्बैंड हूं, लेकिन एक सजावट का सामान बन गया हूं। मैं आपको राय दूं? छोटे साहब, आपको कब से चेंगजी पसंद आने लगी? काफी लंबे समय से। जो चाहा वो मिल गया। जिस दिन मैं जोहो परिवार में आया था, उस बुढ़े ने मुझे सिर्फ सुरक्षा के नाम पर नजर में रख लिया। सिर्फ वो छोटी लड़की जो जोहो योफेंग के पीछे भागती थी, जब भी मेरे दरवाजे से गुजरती तो चुपके से मुझे मिलने आ जाती। उसे लगता था कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ये लीजिए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं चला जाऊंगा। छोटे अंकल, छोटे अंकल, उठिए। छोटे अंकल, उठिए। छोटे अंकल, छोटे अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहां से ले जाती हूँ। अगर जोहू योफेंग उससे अच्छा सलूक करते तो मैं कभी भी दूसरी भी पा सकता था, लेकिन अब मेरी उससे शादी हो गई है। मुझे शुक्र करना चाहिए, लेकिन मैं लालची भी हूं। चाहता हूं कि उसके दिल में सिर्फ मैं रहूं। मुझे भी वो थोड़ा सा चाहे। चेंगजी और जो युफेंग का रिश्ता 20 साल से ज्यादा का है ना? तो अब वो शायद ही प्यार पे भरोसा करेगी और इतनी आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम उसे अच्छे से जानते हो, तुम मुझे बता सकते हो। तरीका तो है, जहर को जहर से मारना। हाँ बताओ। हाँ, चेंगजी की बीमारी उसकी वजह जो युफेंग है। तो अगर तुम उसे ठीक करना चाहते हो तो जो युफेंग के थ्रू काम करना पड़ेगा। अगर आसान जबान में कहूं तो जो युफेंग को नीचे दिखाते हुए उसे पटाना। मतलब क्या है?
पहला कदम, कोई बहाना ढूंढो कि जब चेंगजी काम ना कर रही हो कंपनी में तुम्हारे साथ लंच करे। मैं मौका दूंगा कि ज़ो जुफेंग का कंपनी में उससे सामना हो। तुम मेरी मदद कर रहे हो या जू फेंग को मौका दे रहे हो पलटने का? जिस पे भरोसा नहीं है उसे ना करो। चेंगजी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। सिर्फ मेरा उल्टा काम करने का तरीका तुम्हें उसे जीतने में मदद कर सकता है। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, मत आओ। जियान चेंग, जियान चेंग, जियान चेंग, नहीं, जियान मत आओ। चेंग, उठो। नहीं, जियान चेंग, बस डरो मत। नहीं, मत। बिल्कुल मत डरो, मैं हूं यहाँ। वो सिर्फ एक सपना था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? नाश्ता भी बन रहा है, पहले तुम्हें ऊपर ले जाकर जूते पहना दूं। शुक्रिया ज्यादा नहीं है। पति जी कह के बुलाओ, शुक्रिया से ज्यादा काम आएगा। हम भी। मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाना जी चाहती हूँ। जी ठीक है। आंटी फैंग, आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? मैडम, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं, मैं खुद ही सीखना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैडम, खाना बनाना बहुत आसान है। जैसे माफ एक कीजिए, मिनट। आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं वो चंगी, पैसे कमाने क्या में कर रही बिजी हो? है। कुछ नहीं, क्या हुआ? छोटे साहब की कोई और औरत है शायद। मैडम, कहाँ जा अपने प्यार बचाने। मैं चाहता हूं कि जियान चेंग के दिल में मैं रहूं। मुझे कोई राय दो। तरीका तो है, जहर को जहर से मारना। आज ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है। तुम नहीं जानते, जहाँ ज्यादा लड़कियां होते हैं ना, वहाँ दिखावा करनी पड़ती है। ये तुम्हारा वर्क प्लेस है ना,
मुझे संभाल कर रहना होगा। क्या करूं, मेरा चेहरा ही इतनी अच्छी है कि मैं थोड़ा सा भी टच। आज ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है। तुम नहीं जानते, जहाँ ज्यादा लड़कियां होते हैं ना, वहाँ दिखावा करनी पड़ती है। ये तुम्हारा वर्क प्लेस है ना, मुझे संभाल कर रहना होगा। क्या करूं, मेरा चेहरा ही इतनी अच्छी है कि मैं थोड़ा सा भी टचअप कर लूं, लोगों को लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ। मैं तो ब्यूटी विद ब्रेन की जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यातिनिया को मेरी ये स्टाइल पसंद आए, बिल्कुल उनकी पसंद के हिसाब से। चेंगजी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मर्द कभी कभी किसी औरत को सिर्फ उसकी सूरत और कपड़ों की वजह से पसंद नहीं करते। वो एहसास है। तो बताओ, वो लड़की कौन है, करती क्या है, उम्र कितनी है, मैं अच्छी लगती हूँ या वो आई कहाँ से है? क्वीन जी की बड़ी कस्टमर है। अच्छी लगती है या नहीं, मेरी नजर में तो तुम सबसे अच्छी लगती हो, लेकिन छोटे साहब उसके बारे में कहना मुश्किल है। मुझे लगता है छोटे साहब उससे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तुमने खुद देखना पड़ेगा। तो ये शिन्या की बड़ी कस्टमर है। मुझे उसे डुबाने के लिए बस एक बात उसके खिलाफ चाहिए, ताकि ज्यातिनिया को वो बुरा लगने लगे। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? पहला प्यार तो सेक्रेटरी के साथ भाग गया, और अब मेरे हस्बैंड पे किसी और लड़की की नजर पड़ी है। मेरी बैड लक ही खराब है। देख लो, ये ओनर की पत्नी है, जब भी है सीधा जाने दो। हेलो। मेरा वो अंधा भाई मैंग टैंग जैसी बीवी को छोड़कर अब शादी न करने की जिद लगा के बैठा है और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, घर से भी भाग गया। तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चेंगजी तुम्हारे लिए खाना लाई है। मुझे जरा कुछ जल्दी है तो मैं दोपहर का खाना तुम्हारे साथ नहीं खा पाऊंगी, मैं चलती। तो ज्यातिनिया उसके साथ खाना खाने जा रहे थे। तुम जरा मेरे साथ चलो। आधे घंटे बाद जो शिफैंग को भेजना। ठीक है। ज्यातिनिया, वो लड़की कौन थी? आप उसके साथ हंस रहे थे। वो लड़की शियान जी की क्लाइंट थी, तो क्या मैं उससे रूड होके बात करता? तो वो आपको कैसी लगती है? वो काफी यूनिक है। यूनिक? जियालू ने कहा अभी लंच ब्रेक का टाइम है। हाँ। ज्यातिनिया, क्या आप उसे पसंद कर रहे हैं? उस लड़की का नाम शिनजो है। ज्यातिनिया, क्या आप उसके वजह से मुझे डाइवोर्स दे देंगे? अरे बिल्कुल नहीं,
वो तो शिंजो। क्या मैं आपके लिए कल लंच ला सकती हूँ? हाँ ठीक है। आप अपना काम कर लेना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जान चैन, ये कंपनी है, क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? नहीं। तो दोबारा मत आना, तुम्हें देखकर सबको ऑकवर्ड फील होता है। ठीक है, कल मैं तुम्हारी वाइफ को भी लेके आऊंगी। छोटे अंकल, जान चैन को कंपनी मत भेजा करो, वो जब आती है तो सबको ऑकवर्ड फील होता है। धोखा तुमने दिया। करेक्टर तुम्हारा खराब है तो तुम्हें ऑकवर्ड होना चाहिए। आगे से मैं उसे रोज कंपनी बुलाऊंगा। तुझसे देखा जाए तो सह ले, अगर नहीं देखा जाता तो भाग जा। ज्यादिनी ने कहा वो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। मेरे एनालिसिस के हिसाब से उन्हें उस पर थोड़ा इंटरेस्ट है, पर ज्यादा नहीं। और हाँ, हर चीज को इतनी गहराई से मत देखो, इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। अब मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वो रुक गए तो उनके साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी, अगर नहीं रुके तो जाने दूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। जोहू लू जियानचंग को पसंद करता है। जब तुम ये जानते हो तो तुम मुझसे एडवाइस क्यों मांग रहे हो? ये ठीक नहीं है। जूलू के पास हमेशा मुझसे ज्यादा मौके थे, पर मसला यह है कि वो सोचता बहुत है। अगर शादी से पहले मैं जानता कि जूलू उसे पसंद करता है तो मैं पीछे हट सकता था। उसकी उम्र भी सेम है, उसकी फीलिंग्स भी कम नहीं है। मैं शायद जूलू की उस टाइम हेल्प करता ताकि वो जियान चेंग को हैंडल कर सके, लेकिन अब मैं उससे शादी कर चुका हूं तो सब खत्म हो गया है। अब जो मैं कर सकता हूं वो ये दिखाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस दिन जियान चेंग को मैंने सबके सामने रखा तो जूलू मुझे देख रहा था। वो टेस्ट करना चाहता था कि मेरे दिल में आखिर क्या है, और मैंने उसे क्लियर दिखा दिया कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरा इरादा जान जाए। सुना है जान होंगयन ने तुझसे अम्यूजमेंट पार्क का प्रोजेक्ट मांगा है। हाँ, उसने सोचा है, लेकिन उससे पहले मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। क्या गिफ्ट? वक्त पर देख लेना। क्या देख रहे हैं? बस न्यूज़ देख रहा था। दिन में जो आग लगाई थी अब उसका हिसाब देना होगा। ना खेलना आता है ना बच्चा पैदा करना आता है। पता नहीं यूफेंग ने तुझसे शादी क्यों की। फ्री का खाना पीना रहना तो जान जन से भी बेकार है। माँ, आपने ही बोला था छोड़ दो। मैंने तुझे घर रहने को कहा,
जल्दी से हमारे घर का लाडला पैदा कर। और तू पता नहीं इतने टाइम से क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका दिल ही नहीं है। अरे रे, इतना चुन चुन के लाए और वो भी बेकार। अगर जल्द ही मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो यूफंग से कहूंगी कि तुझे निकाल बाहर करे घर से। करना आता है। पता नहीं यूफेंग ने तुझसे शादी क्यों की। फ्री का खाना पीना रहना तो जान जन से भी बेकार है। माँ, आपने ही बोला था छोड़ दो। मैंने तुझे घर रहने को कहा। जल्दी से हमारे घर का लाडला पैदा कर। और तू पता नहीं इतने टाइम से क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका दिल ही नहीं है। अरे रे, इतना चुन चुन के लाए और वो भी बेकार। अगर जल्द ही मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो यूफंग से कहूंगी कि तुझे निकाल बाहर करे घर से। ध्यान से। जान चैंग, बस बाद में पछताना मत। जानचिंग, उससे मिले आप? आज वो कंपनी आई थी छोटे अंकल को लंच देने। घर पे वैसे भी कुछ नहीं है तो मैं आपके लिए लंच लेकर आऊंगी। नहीं, तुम कंपनी आओगी तो सबको ऑकवर्ड फील होगा, तो बेहतर है मत आना। मैं लोगों को ऑकवर्ड कर दूंगी। और जियांगचिंग, वो आपके साथ 20 साल से है। एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट टूटी, अब आपके अंकल से शादी की है। रोज कंपनी आना उन्हें ऑकवर्ड नहीं लगता? आप मुझे मना कर रहे हैं जियांगचिंग की वजह से, या आपको सच में लगता है कि मैं शर्मिंदा करूंगी? आज तुम्हें आग क्यों लगी है? वो मैं इतना जल्दी छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तब छोड़ती। अब घर पे जो भी करो तुम्हारी मामा मुझे ताने मारती हैं। माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, तुम बस मेरी वाइफ बनकर रहो। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन देखो जियांगचिंग को। बस करो, मैं थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। ज्यादिन ये क्या कर रहा होगा? मैं उसे सरप्राइज कब दूंगी? गाड़ी चलाना आता भी? तुम? अब समझी, ऐसे काम तो सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और ये ड्रामा करने लगी। बहुत दर्द हो रहा है। चलो पहले हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरे हेलो ज्यादिन, किसी ने मुझे परेशान किया। तुम कहाँ हो? कंपनी के साइड पे। उन्होंने मेरी कार को धक्का भी दे दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कार की खैर है, तुम ठीक हो ना? तुम वहीं पे रुकना, मैं भी आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं घर चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए।
तुम वहीं पे रुकना, कहीं मत जाना। अच्छा ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूँ। ज्यादा नहीं है। तुमने तो कहा था कुछ नहीं हुआ। खून तो नहीं निकल रहा ना, कुछ नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है? वो मेरा भतीजा और उसकी वाइफ है ना, वो आके मेरे कार को धक्का दे दे। जानबूझ के किया? शायद नहीं। परेशानी की बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ये सब होता है, लेकिन आराम की जरूरत है और कोई स्ट्रेस भी नहीं लेना। प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, 2 महीने हो गए। मुकम्मल बेड रेस्ट लेना है, लापरवाही नहीं करनी। थैंक यू डॉक्टर। अब तुम मां बनने वाली हो, इस बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। आज की तरह झगड़ा नहीं कर सकती। अगर जियांग जिंग की कार खड़ी नहीं होती तो हम वहां नहीं टकराते और ना मिसकैरेज का खतरा होता। जो भी हो, अब हमारा अपना बच्चा है। तुम बस अपना ख्याल रखो, ये बेबी बहुत डेलिकेट है, कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। मैं मॉम डैड को बता देता हूँ। सासू माँ को तो नाती का बहुत मन है, वो खुद संभाल लेंगी, बस जियान जिंग से बचना है। मामा पापा, फाइनली मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अरे यार, कितना पीछा करेगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, यूफंग का बच्चा है। सुन लिया मैंने, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। बस देख लेना बच्चा किसका है, वरना बात ही खत्म हो जाएगी। आप मजाक कर रही हैं ना? आप भी करो कुछ। छोटे अंकल भी ये बुड्ढे नहीं हैं, उनको भी बच्चा चाहिए होगा। लड़कों के लिए 30 मतलब जवानी है। मेरा हस्बैंड बुढ़ा कहाँ है? हम एक रात में 7 बार करते हैं, तुम कितनी बार करते हो? तुम हॉस्पिटल क्यों आए? अंधा है क्या? कार के साथ साथ मुझे भी चोट लगी है, हॉस्पिटल बिल तुम्हें ही भरना होगा। मेरा व्हाट्सएप वापस ऐड करो, कितना पैसा है भेज देता हूँ। ओहो, घबरा गए, बहुत अच्छे। हाँ, बातें करते रहना भतीजे। उसने ज़ोहू यूफेंग का व्हाट्सएप वापस डाल दिया। 以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的